सुप्रभात। मैं विनोद कुमार यादव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के वनपथ पर प्रकरण का अवलोकन कर रहे हैं। प्रथम सवैया का आप अवलोकन कर चुके हैं। अब हम अगले सवैया का अवलोकन करेंगे। ध्यान देंगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरीख में ठाड़ है। पोंछ पसेव बयारी करो, और पाए पखारियों भूभुर ठाड़ है। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलम्ब कंटक काढ़ है। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुवार विलोचन वाढ़ है। प्रथम सवैया में आप पढ़े कि माता जानकी थक गई हैं, लेकिन थकने के उपरांत भी वे अपनी थकान को सीधे रूप में प्रभु श्री राम से नहीं व्यक्त कर रही हैं। वह कह नहीं रही हैं। कह भी कैसे सकती हैं? इसमें भी उनकी थकान का ही वर्णन किया गया है। स्वाभाविक वर्णन है। माता जानकी की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जल को गए लखन है लरिका। माता जानकी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। अभी वो बच्चे हैं। लरिका लक्ष्मण जी अभी हम लोगों के सामने बच्चे हैं, वो जल लेने गए हैं। परिखों पिय छाह घरीख में ठाणे। परिखों पिय, इसलिए परिखों का अर्थ प्रतीक्षा, इसलिए उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। कहाँ कर लेनी चाहिए? छाह घरीख में ठाणे, किसी वृक्ष की छाया में घड़ी भर खड़ा होकर के हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी भी बच्चे हैं, वो जल लेने गए हैं, इसलिए वो प्रभु श्री राम से कहती हैं कि किसी वृक्ष की छाया में घड़ी भर पल भर खड़ा होकर के हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पोंछ पसेव बयारी करो। इस प्रतीक्षा के दौरान मैं क्या करूँगी? पोंछ पसेव बयारी करो। मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, बयारी करो, और आपको हवा कर दूंगी। मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, आपको हवा करूंगी, और पाए पखारियों भूभुर डाढ़े, और पाए पखारियों भूभुर डाढ़े। और क्या करूंगी? पसीना पोंछूंगी, आपको हवा करूंगी। भूभुर मतलब धूल धूसरित पैर, जो उनके पैर थे प्रभु श्री राम की, वो धूल धूसरित थे। तो कह रही हैं कि पसीना पोंछने और हवा करने के उपरांत मैं आपके पैर जो धूल लगे हुए हैं, बालू के कण लगे हुए हैं, उन धूल धूसरित पैरों को साफ कर दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानकी, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। रघुबीर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुबीर प्रभु श्री राम प्रिया श्रम जानकी, प्रिया पत्नी के थकान को जान करके, प्रभु श्री राम जान जाते हैं कि जानकी थक गई है, तो उनकी थकान को जान करके बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, अधिक देर तक उनके पैरों से कांटा निकालने का बहाना करते हैं। अधिक देर तक उनके पैर से कांटा निकालने का बहाना करते हैं। वह बहाना इसलिए करते हैं कि वो उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी भी कहाँ कम है, वे भी पति के प्रेम को जान जाती हैं। वे भी श्री राम के इस प्रेम को जान जाती हैं, और अपने पति के इस प्रेम को देख करके पुलकोतन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। बारी विलोचन बाढ़े, बार जल, विलोचन मतलब आँख, बाढ़े मतलब बाढ़ आ जाती है। उनके आँखों में जल की बाढ़ आ जाती है, अर्थात उनकी आँखें अश्रु की बूंदों से भर जाती हैं, अर्थात वो रोने लगती हैं। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा वही ब्रज भाषा, छंद सवैया छंद, अलंकार अनुप्रास अलंकार,
रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।